बरतानवी सियासतदानों ने क्रिप्टो को गैम्बलिंग करार देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आईएमएफ की क्रिप्टो पॉलिसी को गलत करार दिया है, बल्कि यहां तक कहा है कि यह बेवकूफी पर मबनी है। बरतानवी सियासतदानों ने कमाल कर दिया है और अब वो एक नई कानून साजी पर काम कर रहे हैं, जहां डिजिटल एसेट्स के लिए अलहदा कानून साजी होगी। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यही काम दुनिया भर में रिपीट मोड में होंगे। यानी यूरोप के बाद अमेरिका और बाकी मुमालिक भी इस पर अलहदा कानून साजी करेंगे। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो ऐसी चीजों पर गौर किया करें, क्योंकि यही बुल रन की बुनियाद है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। अगर आप मेरे साथ पिछले एक साल से हैं तो मैं मुसलसल कह रहा था कि असल बुल रन तब शुरू होगा जब रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी, यानी इन्वेस्टर्स पर यह वाजे हो जाएगा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो खरीदना गैर कानूनी नहीं है और वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मैं इन पुरानी वीडियोस में मुसलसल कह रहा था कि 2024 जनवरी से पहले तमाम मुमालिक कानून साजी कर भी लेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने मुख्तलिफ मुमालिक के कानून साजी पर टाइम फ्रेम भी दिए थे, जिसमें से अफ्रीका और यूरोप में यह काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े मुमालिक अभी ये काम कर रहे हैं। इसी दौरान आईएमएफ ने एक नई चावल मारी है कि क्रिप्टो को गैम्बलिंग कवानीन के तहत रखा जाए। मैंने इस पर मुकम्मल वीडियो बनाई थी, लेकिन यहां पर सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर बता रहा हूं कि यह क्रिप्टो पर पाबंदी लगाने की कोशिश थी। इसका फायदा यह था कि मुसलमान मुमालिक खुद ही इस पर पाबंदी लगा देंगे, क्योंकि वहां जुए की इजाजत नहीं और बाकी मुमालिक में भी बड़ा तबका इससे दूर रहेगा। टैबू की वजह से, स्टिग्मा की वजह से एक कम्युनिटी रहेगी जो फिर यह काम करती रहेगी, लेकिन दुनिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। अब यह बहुत बारीक वारदात है। इस बारीक काम के तहत हाउस ऑफ कॉमन की ट्रेजरी कमेटी ने क्रिप्टो कवानीन का मुसवदा तैयार किया। इसमें कई पार्टियों के लोग शामिल थे, लेकिन ये लोग बुनियादी तौर पर टेक्नोक्रेट थे। इन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक समेत बड़े आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स के तहत ही ये कवानीन बनाए और इन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट को तजवीज दी कि भाई क्रिप्टो के लिए कोई कवानीन बनाने की जरूरत नहीं, इनको गैम्बलिंग कवानीन के तहत कर दिया जाए ताकि कोई मसला ही ना हो, क्योंकि इनके नजदीक इसमें जुए की तरह ही प्रॉफिट और लॉस होता है। ये इतनी सादा सी मिसाल थी कि मैं परेशान हो गया कि बरतानवी बाबे तो कवानीन की खाल उतार देते हैं, ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। हर चीज को ठोक बजाकर चेक करते हैं और फिर कवानीन तजवीज करते हैं, लेकिन यहां तो उन्होंने एक सादा सी मिसाल देकर ही सबकी नाव डुबो दी। तो अब इस पर सिर्फ गौर करें कि इन पर आलमी इदारों का कितना दबाव होगा और वो किस हद तक क्रिप्टो के खिलाफ हैं कि उन्होंने इन बाबों से भी ये काम करवा दिया। उनकी सरकत से मेरा तो बरतानवी निजाम से यकीन ही उठ चला था, लेकिन बरतानवी हुकूमत और ट्रेजरी ने उनको ऐसी तजवीज आगे भेजने से रोक दिया। बरतानवी हुकूमत ने वाजे किया कि उनका ऐसे कवानीन पास करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से फाइनेंशियल एसेट्स और गैम्बलिंग में कंफ्यूजन पैदा होगी। यह भी बहुत बारीक बात है, बड़ा बारीक सा फर्क है। बरतानवी सियासतदानों ने यहां यह वाजे किया कि भाई क्रिप्टो फाइनेंशियल एसेट है और इसे गैम्बलिंग करार देने का सोचा भी नहीं जा सकता। बरतानवी पार्लियामेंट ने वाजे किया है कि वो क्रिप्टो के लिए अलहदा कानून साजी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोपीय कवानीन को भी देखा है और दुनिया के बाकी मुमालिक के कवानीन को भी देख रहे हैं, लेकिन लाइसेंस देने की हद तक वो फैसला कर चुके हैं कि क्रिप्टो फर्म का लाइसेंस अलहदा होगा, जैसे यूरोप में है। इसका यह भी मतलब निकलता है कि अगर क्रिप्टो फर्म का लाइसेंस मुख्तलिफ होगा तो इसके लिए कवानीन भी मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि यही मीका कवानीन भी इसी वजह से बने थे। अगर आपको मीका कवानीन का नहीं पता तो ये यूरोपीय कवानीन है जो लागू हो चुके हैं। उनकी तफसीलात मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि उनमें क्या कुछ है। अब बरतानवी कमेटी का ख्याल है कि 2023 के आखिर तक बरतानिया में भी क्रिप्टो कवानीन वाजे होंगे और इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी होगी कि वो कौन से डिजिटल एसेट्स में जा सकते हैं और किस एसेट में नहीं जा सकते। लेकिन
एक्सचेंजों का लाइसेंस मुख्तलिफ होगा और उसके लिए आलमी कवानीन के मुताबिक अमल दरामद होगा। एक्सचेंजों का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि यूरोप और अमेरिका में भी तमाम एक्सचेंजों पर सख्त कानून लागू किया जा रहा है क्योंकि ये सबसे बड़े वॉलेट से एंगेज करते हैं। तो हुकूमतें चाहती हैं कि ये क्रिप्टो की ट्रैकिंग में उनकी मदद करें ताकि हुकूमत को मालूम हो कि किसने कितनी क्रिप्टो खरीदी है और किसने कितना नुकसान या मुनाफा हासिल किया है। बाकी मुमालिक की तरह बरतानिया भी इस मामले में बहुत संजीदा है, लेकिन बरतानिया यह भी जानता है कि अगर उन्होंने जरूरत से ज्यादा सख्ती की तो बहुत बड़ी सरमायाकारी से महरूम हो सकता है। इसी वजह से वो कोई भी चवल मारने के मूड में नहीं है। उन्होंने आईएमएफ की इस घटिया हरकत को कबूल करने से इनकार कर दिया है कि क्रिप्टो को गैम्बलिंग करार दिया जाए। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत ने एक कमेटी भी कायम कर दी है जो बिटकॉइन और क्रिप्टो फर्म्स के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी और उनसे बात करेगी और फिर उनकी राय को शामिल करके ही अपने डिजिटल एसेट कवानीन को बनाएगी। यहां तक कि वजीर आजम ऋषि सुनाक का कहना है कि बरतानिया हर सूरत वेब3 का लीडर बनना चाहता है और इसके लिए हर काम किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी टेक्नोलॉजी को समझे बगैर मुस्तरद कर दिया जाए जैसा यहां पे पाकिस्तान में होता है। लेकिन यहां एक बात सबसे अहम है कि बरतानिया ने क्रिप्टो पर सबसे ज्यादा क्रैकडाउन भी किए हैं क्योंकि उनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन इंतहाई सख्त हैं और इस हवाले से कोई भी नरमी नहीं की जाती। इस वजह से यह नहीं होगा कि हुकूमत इन रजिस्टर्ड वॉलेट से ट्रेड की इजाजत दे और ऐसा करना यूरोप की तरह यहां भी जुर्म होगा। यही वो मामला है जिसकी वजह से क्रिप्टो और हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफ रहेगा, फड्डा रहेगा यहां पर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही रेजिस्टेंस प्रूफ है और कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना तो हुकूमत और ना ही एजेंसियां। इसी वजह से अगर कोई इन्हें रेगुलेट भी करना चाहे तो ये मुमकिन नहीं। इसी वजह से हुकूमतें मुसलसल दबाव डालती रहेंगी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कब्जा करना चाहते हैं जो कोई भी चाहकर नहीं कर सकता। इसी वजह से यह लड़ाई किसी ना किसी सूरत जारी रहेगी, लेकिन अगले 1-2 साल में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाएगी जो मेगा बुल रन की बुनियाद बनेगी, ये मेरा मानना है। अब देखते हैं कि मैं यहां पर किस हद तक दुरुस्त साबित होता हूं। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कमेंट पर आए का इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और यही मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं हूं और मैं कतन पैसे लेकर किसी भी तरह से कोई ट्रेडिंग नहीं कराता और ना ही मैं ऐसा कोई ग्रुप चलाता हूं। जो कुछ भी है ऑन रिकॉर्ड है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।